कल से संसद का मानसून सेशन शुरू हो रहा है और कल से मोदी की अग्नि परीक्षा है। पूरा देश देखेगा कि एक अकेला वो बोल पाता है या एक अकेला चुप्पी साध लेता है। कल पूरा देश इंतजार कर रहा है इस मानसून सत्र के अंदर मोदी साहब मणिपुर के ऊपर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। और ये ताजा अभी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, मणिपुर के ताजा हालात आज के अभी के वो मैं आपको दिखा रहा हूं। मणिपुर के अंदर लड़कियों को बिल्कुल नग्न करके शरीर पर एक कपड़ा नाम का कतरा तक नहीं है। और वहां पर लड़कियों को कोई उनके छाती को जो है वो मसलने का काम कर रहा है, कोई उनकी जांघों में हाथ डालने का काम कर रहा है। यह तस्वीर जिसको दिखा नहीं सकते हैं, ये तारीख देख लीजिए आप, 19 जुलाई 2023 और शाम को 6 बजे 19 जुलाई की अभी की ये तस्वीर है। ये लड़की आप देख रहे हैं, यहां पर पूरा टोटल ब्लर किया हुआ है। क्या दिखाएं इसमें हम? बिल्कुल नग्न लड़की और उसकी छाती को मसल रहे हैं, पकड़ पकड़ करके खींच रहे हैं, जांघों के अंदर हाथ डाल रहे हैं। और ये सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कल देश देखेगा आप मोदी जी ऐसे हाथ खोल करके बोलेंगे या उस संसद से गायब रहेंगे। कल से मोदी की अग्नि परीक्षा है। सवाल यह नहीं है कि आप कितने दिनों में इस संसद के अंदर कितने बिल पास करवा लेंगे। सवाल यह नहीं है, संख्या आपके पास में है, आज बहुमत आपके पास में है, आप करवा सकते हैं। लेकिन क्या उस मुद्दे के ऊपर, जिस मुद्दे पर देश जानना चाहता है, क्या यह एक अकेला छाती खोल करके बोलेगा? यह देश से जानना चाहता है, क्योंकि मोदी जी के शब्द हैं, एक अकेला कितनों पर भारी। तो यह मोदी साहब को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? जब ताजा हालात ये कह रहे हैं तब बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? इससे ज्यादा जघन्य और कुछ नहीं हो सकता है। इससे ज्यादा और कुछ भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज नहीं हो सकती जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर बोले। लेकिन मोदी साहब का ध्यान यहां नहीं है, मोदी साहब की सरकार का ध्यान यहां नहीं है। उनका ध्यान है इसके ऊपर। उनका ध्यान यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट करके दिल्ली सरकार के हक में जो फैसला आया उसको दोबारा से एलजी को दे दिया। और अब सरकार उसके ऊपर अध्यादेश लेकर के आई और उस अध्यादेश को पास करवाना सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता होगी। कल संभवतः सरकार की तरफ से पहला बिल यह रखा जाए। बताइए सरकार को क्या करना चाहिए? मणिपुर पर बात करे, मणिपुर पर जवाब दे, या ये करे? और ये एक लड़की नहीं है, 2 लड़कियां बताई जा रही हैं। इस खबर के अंदर भी लिखा है ये 2 महिलाएं हैं जिनको, और ये तो 2 की तस्वीर हम तक आ गई साहब, क्योंकि वहां तो इंटरनेट बंद, सब कुछ बंद। सरकार की तरफ से आज सर्वदलीय बैठक हुई शाम को। मोदी साहब तो नहीं आए उस सर्वदलीय बैठक में, राजनाथ सिंह को भेज दिया। सर्वदलीय बैठक हुई और सर्वदलीय बैठक में खुद सरकार कह रही है कि सभी पार्टियां मणिपुर पर चर्चा की मांग कर रही है। सभी पार्टियां मणिपुर पर चर्चा की मांग कर रही है और मणिपुर पर सरकार जो है वो चर्चा करने के लिए तैयार है। गजब बात है। पहली बात तो यह कि ये हालात यहां तक पहुंचने नहीं चाहिए थे। 3 मई कब थी आपको याद है? 3 मई से वहां पर इंटरनेट बंद है, 3 मई से हालात खराब हैं, 3 मई से 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 3 मई से सब कुछ चल रहा है। अब तक जो है आप उस मुद्दे को नहीं सुलझा पाए। अपने ही देश का मुद्दा है, आप कहते हैं कि हम रूस यूक्रेन के युद्ध को रुकवा देते हैं। दूसरी लड़की की तस्वीर ये है, ये लड़की है यहां पर, और इसके बाद में ये देख रहे हैं ये लड़के जो यहां पर मुड़ गए, इनके हाथ में डंडा देख रहे हैं आप, ये खेतों की तरफ मुड़ गए। फिर ये यहां पर सड़क है। ये वीडियो मैंने देखी लेकिन दिखा नहीं सकता हूं आपको। बिल्कुल नग्न करके एक लड़की, 2 लड़की
आपकी हमारे परिवार की हो तो क्या बीतेगी। बस इससे ज्यादा आगे खबर बताने को दिल नहीं कर रहा है। बस यही लड़की की जो तस्वीर देखी, बस वहीं पर जो है वो, अब इससे ज्यादा क्या आप देखेंगे, इससे ज्यादा क्या मैं दिखाऊं। आगे खबर है, सरकार कितने बिल लेकर के आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। और देखिए शूरमा भोपाली, जिनको क्या कहें आप लोग, ये देख रहे हैं, इस चेहरे को पहचानते हैं आप? अंजना ओम कश्यप, देश के सबसे बड़े चैनल की सबसे बड़ी एंकर, वो किस पर चर्चा कर रही है आज? ये आज की तारीख है 7:52, 7:52 पर शाम को, ये 19 जुलाई को ट्वीट है। मैडम चर्चा कर रही, स्पेशल रिपोर्ट लेकर के आ रही है सीमा हैदर के ऊपर। बस देश में दुनिया में सब कुछ खत्म हो गया, एक आखिरी समस्या सीमा हैदर की बची है। और उस सीमा हैदर के ऊपर जो है वो अंजना ओम कश्यप आज रात 8 बजे जो है स्पेशल रिपोर्ट में बातचीत करेगी। सब कुछ और जो है वो चंगा सी, मैडम को रिपोर्ट ही नहीं दिखाई दी, जबकि ये रिपोर्ट मैंने दिखाई है, ये इंडिया टुडे नॉर्थ ईस्ट की रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट 6 बजे आ चुकी थी, 6 बजे जो है ये रिपोर्ट आ चुकी, पब्लिश हो चुकी है। 6 बजे से और 8 बजे के बीच में 2 घंटे का समय होता है। अगर किसी को अपनी खबर तलाश करनी होती, जैसे मैं तलाश करता हूं कि मैं आज किस खबर पर बात करूंगा, तो ऐसी खबर को मैं तो इग्नोर नहीं कर सकता हूं। मैं तो उस सीमा हैदर के ऊपर बात नहीं कर सकता हूं, और मैंने एक भी वीडियो उस पर नहीं बनाया है, क्योंकि मैं मानता ही नहीं हूं कि सीमा हैदर पर बात करनी भी चाहिए। कौन सीमा हैदर, कैसी सीमा हैदर? दुनिया में, भारत में हजारों ऐसी जो है समस्याएं खड़ी हैं, हम सीमा हैदर के ऊपर बात करें, उसका इतना इंपॉर्टेंट है वो। लेकिन ये लोग जो हैं, ये सबसे बड़े चैनल अपने आप को कहते हैं, ये कह रहे परत दर परत पोल खुल रही है, फर्जी होटल, ये लोग नेपाल तक चले गए साहब। सारे चैनल वाले, इसका होटल है नेपाल के अंदर जिसमें ठहरी थी, उसमें 204 नंबर कमरा है, उस 204 नंबर कमरे से रिपोर्टिंग हो रही है, लाइव रिपोर्टिंग हो रही है वहां से। क्या निकालेंगे? जाओ ना जरा मणिपुर में, आपके पास तो संसाधन है, सरकारी मीडिया है, आप तो जाओ जरा मणिपुर में। और वो 2 लड़कियां जो घूम रही हैं, वो खेतों के अंदर तलाश करिए, जिंदा भी हैं कि खत्म कर दिया गया, तलाश तो करिए, पूछे तो सही किसी से, एक ब्रेकिंग तो चला दीजिए। क्या फायदा ऐसे रंग पोत करके अपने चेहरे को आप दिखा दो, एक सच्चाई तक आप बयान ना कर पाओ। क्या फायदा ऐसे बड़े पर्दे का और छोटे पर्दे का, और आपके टीवी चैनल, सैटेलाइट चैनल का। सरकार जो है वो पास करवा लेगी। सरकार कह रही है कि 17 दिन है, 31 बिल है, और ये 17 दिन के अंदर, कल 20 तारीख से 11 अगस्त तक बिल ये जो है संसद चलेगी। पहले शुरुआत जो पुरानी संसद से होगी, क्योंकि इन्होंने आनंद फानंद में कर दिया साहब, अभी उसकी टेस्टिंग वेस्टिंग चल रही है। सोचिए, ये मोदी सरकार का काम करने का तरीका है। जिस संसद का उद्घाटन हो चुका है, और उद्घाटन हुए भी करीब महीना बीत चुका है, उस संसद में काम नहीं हो रहा है, पुरानी संसद में काम होगा। और अगर सब कुछ ओके हो गया, सब कुछ फाइनल हो गया, तो संसद का जो सत्र खत्म होगा, वो नई से खत्म कर देंगे। अब वो भी खत्म, जो वो सब कुछ हो जाए, लाइटिंग, टेस्टिंग वेस्टिंग, जो और फला फला जितनी भी सारी चीजें हैं, ये काम करने का तरीका है इनका। देखिए, क्योंकि वो उस दिन सावरकर की जयंती थी, इसलिए जो है उसके ऊपर जो है उसका उद्घाटन करवाना था, कल करवा देते, कमाल की बात है। और अगर रुक करके ही करवाना था, और अगर ऐसे ही करवाना था कि बस उद्घाटन कर दिया, बाद में खुलता रहेगा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के जन्मदिन के ऊपर करवाते। आपको कुछ मतलब ही नहीं है तो। अब सरकार के पास संख्या है, सरकार मणिपुर पर नहीं, सरकार जो है वो कह देगी, विपक्ष हल्ला गुल्ला करेगा, मोदी को बुलाने की मांग करेगा, लेकिन मोदी जी आएंगे नहीं, कहेंगे कि हम अमित शाह साहब जवाब दे रहे हैं, बाकी हरी झंडी दिखाने के लिए मोदी जी हैं। कहीं पर जो है वो किसी चीज का उद्घाटन होना है, कुछ भी उद्घाटन होना है, हरी झंडी मोदी जी के पास रहेगी। वहां पर कोई रेल मंत्री नहीं, कोई बिजली मंत्री नहीं, कोई सड़क मंत्री नहीं, कोई मंत्री नहीं वहां पर मोदी जी हरी झंडी लेकर के। और जहां पर पूरा विपक्ष, पूरा देश चाहता है कि मोदी साहब कम से कम एक बार, पहली बार संसद के अंदर या बाहर कहीं तो मणिपुर पर बोले, लेकिन लगता नहीं है कि मणिपुर पर मोदी बोले। मोदी साहब का जो है वो सीसीटीवी कैमरे से अपना देखते ये रहेंगे कि हाँ बिल पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बहस होती रहती, बिल पास हो जाते हैं। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं, मौजूदा संसद की सच्चाई है ये।
बिल जो है वो पास हो जाते हैं, बहस होती रहती है, जबकि ऐसा संसद की जो कार्यप्रणाली वो कहती नहीं है, लेकिन हो जाता है। कई सारे ऐसे बिल जो ध्वनि मत से पास हो जाते हैं। ध्वनि मत अगर आप जाएंगे तो डिटेल में फिर वो लंबा हो जाएगा। ध्वनि मत का मतलब ये होता है कि जितने संसद के अंदर जितने सांसद बैठे रहते हैं, कई बिल ऐसे होते हैं जो ध्वनि मत से पास करवा लिए जाते हैं। वो हल्के बिल होते हैं साहब, जैसे कि मान लीजिए पर्यावरण को लेकर के कोई बिल है, और पर्यावरण को लेकर के बिल है, उसमें वोटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। जाहिर सी बात है, उसमें सब जो है दल यही चाहेंगे कि हाँ, पर्यावरण को लेकर के अगर कोई चीज अच्छी आ रही है तो उस पर सब लोग सहमति जता देते हैं, और वो बिल 1 मिनट के अंदर पास हो जाता है। पूछा जाता है कि सब लोग ये पर्यावरण को लेकर के सरकार ये बिल लेकर के आ रही है, और इसके तहत जो है वो कहा जाएगा, इसके तहत जो है वो ये होगा कि अब जितनी भी फैक्ट्रियां लगेगी, उन फैक्ट्रियों को अपने क्षेत्रफल के 10 गुना ज्यादा जो है जमीन के अंदर पेड़ उगाने होंगे। पर्यावरण को लेकर के कोई इस तरह से एक बिल लेकर के आएगी सरकार, मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं, तो उस बिल को जो है वो ध्वनि मत से पास करवा लिया जाता है। ये टेक्निकल टर्म है, वो आपको मैं बता रहा हूं। ध्वनि मत का मतलब ये होता है कि जो जो इस बिल को नहीं चाहता कि ये पास हो, तो वो ना के स्वर में बोले, ना की आवाज जो वो लगाए। तो ना जो है वो अगर ज्यादा जोर से सुनाई देती है तो बिल पास नहीं होता है, और अगर हाँ ज्यादा जोर से सुनाई देती है तो बिल पास हो जाता है। इसको कहते हैं ध्वनि मत से बिल पास करवाना। लेकिन जो बिल इंपॉर्टेंट होते हैं, उन बिलों को वोटिंग के जरिए पास करवाया जाता है, और उन बिलों पर, कई बिलों पर ऐसा होता है कि सरकार और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में सहमति बनी नहीं पाती है, या कई बिल ऐसे होते हैं जिस पर विपक्ष जो है मांग करता है कि इस बिल पर जो है वो विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, लिहाजा इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए। तो कमेटी के पास उस बिल को भेजा जाता है, और उसमें फिर जो है कई सारी चीजें ऐसी होती है जो विपक्ष कहता है कि इस बिल के अंदर ये खामियां हैं, ये चीजें इनको दुरुस्त करने की जरूरत है, और सरकार बताए कि इन पॉइंट के ऊपर उनका एजेंडा क्या है, उनकी सोच क्या है, उनका क्लैरिफिकेशन क्या है। फिर वो क्लैरिफिकेशन दिया जाता है। फिर ऐसा होता है कि वो बिल जो है वो फिर मानसून सत्र का बिल जो वो आगे जाकर के विंटर सेशन में जो है वो पास होता है। कई जो बड़े बिल होते हैं जिन पर लंबी बहस की जरूरत होती है। अब हो सकता है कि सरकार की कोशिश हो, सरकार की सोच हो, हम यूसीसी ले आए, 5 अगस्त को यूसीसी लेकर के आ जाए, कुछ भी करवा सकते हैं, संख्या बल है। अब दिल्ली का जो बिल है वो भी कांग्रेस को लेकर के आम आदमी पार्टी जो है वो छटपटा जरूर रही थी। कांग्रेस ने हाँ भी भर दी है, लेकिन जाहिर सी बात है वो पास नहीं होगा। सुबह मैंने आपको गणित बताया था, उससे पहले भी आपको बताया कि विपक्ष के कुल मिलाकर के कांग्रेस समेत जितने सांसद हैं, 90 के करीब सांसद बैठते हैं, जबकि बीजेपी के पास में जो सांसद हैं राज्यसभा के अंदर वो 110 के आसपास हैं। वो पास करा ले जाएंगे, लेकिन उसको चैलेंज किया जाएगा बाद में फिर, क्योंकि हाईकोर्ट के अंदर भी जो है उसको लेकर के आम आदमी पार्टी गई है हाईकोर्ट में, तो हाईकोर्ट में भी बातें रखी जाएंगी, वहां पर भी जो है मसला है। क्यों फजीयत हो, वहां से वो जो है डीवाई चंद्रचूड़ साहब कुछ बोले फिर आपको। खैर, 23 दिनों तक जो है बिल चलेगा, जिसमें 17 बैठकें होंगी। कल जो है वो 20 तारीख से लेकर के 11 अगस्त तक जो है ये बिल चलेगा। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये दूसरा जो बड़ा मुद्दा रहेगा, पहला मुद्दा मणिपुर का और दूसरा मुद्दा दिल्ली का। संजय सिंह ने आज जो है वो ट्वीट करके कहा है, ये 19 तारीख का उनका आज का ट्वीट है, शाम 4 बजे का। ये कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक में मोदी सरकार से दिल्ली के काले अध्यादेश को वापस लेने के लिए मांग उठाई। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का फैसला 8 दिन बाद में कैसे बदल दिया गया? आखिरकार अध्यादेश के जरिए संविधान संशोधन कैसे किया जा सकता है? ज्यादातर दलों ने मोदी सरकार के काले कानून का, अध्यादेश का विरोध किया है, और उन्होंने जो है वो पीटीआई को और यह तमाम लोगों को जब प्रेस ब्रीफिंग की तो उसमें सबको धन्यवाद दिया कि तमाम दलों का जो है वो हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारा इस बिल पर समर्थन किया। तो जोरदार हंगामा, जोरदार बहस जो है वो दिल्ली को लेकर भी होगी। जवाब दिल्ली को लेकर भी जो है देना पड़ेगा। पूरा विपक्ष यहां पर दिल्ली को लेकर के एकजुट है। विपक्ष की कोई पार्टी, जो 26 पार्टी अभी टीम इंडिया के रूप में बनी है, सबने अपनी सहमति दे दी है। सरकार भले ही उसको पास करवा ले, लेकिन हंगामा इसको लेकर भी खूब होगा। लेकिन मुझे जो है सबसे ज्यादा, अगर व्यक्तिगत तौर पर कहेंगे, तो मैं खुद चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री कम से कम जो है वो मणिपुर को लेकर के जरूर बोले। मणिपुर को लेकर के देश वाकई उनकी 56 इंच की छाती देखना चाहता है, कि वाकई उनकी 56 इंच की छाती है भी, कि वो
अपनी ही सरकार, मणिपुर में उन्हीं की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उन्हीं की सरकार है। 2 महीने से ज्यादा का वक्त होने जा रहा है, हो चुका है 2 महीने से ज्यादा। मई से जून और जून से जुलाई और अब अगस्त में 3 महीने हो जाएंगे। अपनी ही सरकार है आपकी। उस सरकार की विफलता के लिए क्या आपके मुंह से एक शब्द निकलता है? और सोचिए अगर यही कोई ममता बनर्जी की सरकार होती और किसी पार्टी की सरकार होती तो 3 दिन शायद सरकार नहीं लगाती। 3 दिन जो है, 3 दिन के अंदर वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाता। लेकिन अब कोई राष्ट्रपति शासन नहीं। एक बार वो इस्तीफा देने का जब राहुल गांधी की यात्रा हुई थी तब एक ड्रामा चला था और उसके बाद में कुछ नहीं, सब सो गए ऐसे ही। लेकिन वहां से जो तस्वीरें हैं, वहां से जो दहशत पैदा करने वाली जो खबरें हैं वो आना खत्म नहीं हो रही है। और पता नहीं ये चीजें कहां तक पहुंच रही हैं। पता नहीं इन तस्वीरों को देख करके मोदी साहब को नींद आ भी जाती है कि नहीं आती है। लेकिन हमें तो बुरा लगता है और जाहिर सी बात है आपको भी बुरा लगेगा। शेयर कीजिए बहरहाल इस खबर को, लोगों तो को पता तो चले कम से कम, क्योंकि मीडिया पर तो इसको लेकर के कोई बात होगी नहीं। मीडिया तो वही सीमा हैदर को जो है वो लिपापोती करके और खुद अपनी लिपापोती करके और बस उनका चेहरा और अपना चेहरा वही चमका रहे हैं। मणिपुर पर बात नहीं है। लेकिन क्या मणिपुर पर देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? आप खुद बताइए। और क्या एक ऐसा फैसला जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, उस फैसले को पलटना, अध्यादेश ला करके वो उचित है? देखना यह है कि सरकार अपना 56 इंच का कितना बड़ा सीना जो है वो मणिपुर के लोगों के लिए दिखाती है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, अपने 5-10 मिनट निकालिए, लोगों तक इस खबर को जरूर पहुंचाइए, क्योंकि ऐसी खबर जो है लोगों तक नहीं पहुंच रही होगी और शायद पता नहीं और किसी चैनल ने इस पर बात की है कि नहीं की है। तो बहरहाल शेयर जरूर करिए इसको।